नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 9th का वीडियो बनाना शुरू कर दिया है मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम आपको बड़ा चैप्टर नंबर 8 का प्रमेय 8.1 कराने वाला हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं वही क्वेश्चन बना रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अभी आप लोगों की एग्ज़ाम आने वाली होगी। तो बड़ा सभी लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करना है और सभी लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है बच्चों, ठीक है। तो बड़ा अभी आज मैं आपको कराने वाला हूँ प्रमेय 8.1, एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों। 100% आपको बड़ा मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेगा। लेकिन शर्त इतनी होगी बच्चों, अच्छे तरीके से आपको सीखना होगा। पहले सीख लो तभी तो आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले से हम अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांसम त्रिभुज में विभाजित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, जिस पे मैं मेन हाईलाइट करूँगा, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो बच्चों, पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, समांतर चतुर्भुज। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज कहते किसको हैं। तो समांतर चतुर्भुज देखो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। आगे बात करते हैं बच्चों विकर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए सर विकर्ण किसको कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे बच्चों, विकर्ण का मतलब होता है, ध्यान से समझोगे तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। विकर्ण मतलब होता है बच्चों, ये जो समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में आपने ये जो डंडी खींची हुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो AC है बच्चों, ये जो लाइन है बड़ा, इस लाइन को, ये जो AC है, इसी AC को हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दो सर्वांसम त्रिभुज में विभाजित करते हैं। बच्चों, विभाजन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, और दो सर्वांसम त्रिभुज का मतलब क्या होता है, मतलब दो समान भाग, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में दो भाग हैं। कितने भाग हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, एक कलर करके आपको कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, नहीं दिख रहा है ना। मैं आपको अभी देखो अच्छी तरीके से समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। दो सर्वांसम त्रिभुज का मतलब होता है दो समान त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अलग अलग कलर में दिख रहा होगा। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, सर्वांसम चतुर्भुज, मतलब सर्वांसम त्रिभुज। देखो दोनों त्रिभुज एक जैसा दिख रहा है ना, और दोनों त्रिभुज एक ही बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा, इसी को कहेंगे सर्वांसम त्रिभुज। दो भागों में विभाजित किया गया है, मतलब समांतर चतुर्भुज को विकर्ण ये लाइन है और उसमें दो सर्वांसम त्रिभुज में विभाजित करता है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। आगे अब इस प्रमेय को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी तीन चीज़ें, उसे हम सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो ये बच्चों, ये तीन चीज़ आपके पास होना चाहिए। दिया गया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति। ये तीन चीज़ होगा बच्चों तो आप अपने किसी भी प्रमेय को सिद्ध कर पाओगे। तो बच्चों, दिया गया में कहाँ से लिखेंगे, तो बच्चों दिया गया में हम क्वेश्चन पर से ही कॉपी करेंगे। क्या लिखा है बच्चों, समांतर चतुर्भुज, तो लिखेंगे समांतर। तो चतुर्भुज कौन कौन सा है बड़ा, ABCD। तो समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें एक विकर्ण है, जिसमें AC क्या होगा बच्चों, एक विकर्ण है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे सिद्ध करना में क्या लिखोगे बच्चों, कि दो सर्वांसम त्रिभुज विभाजित करता है। तो यहाँ पर बताओ दो त्रिभुज कौन कौन से होंगे, एक त्रिभुज होगा ABC होगा, और दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा CDA होगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है। और बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वांसम। क्या होता है बच्चों, सर्वांसम। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे नंबर चाहिए।
ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज CDA। अब आगे उपपत्ति में क्या लिखेंगे बच्चों, हमें सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। कोई भी प्रमेय हो XYZ बच्चों, हमें 2 त्रिभुज ऐसे चाहिए जिसे हमें सिद्ध करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है बच्चों, तो उपपत्ति में हम लिखेंगे यही वाला जो यहाँ पर लिखा है ना, वही लिखेंगे त्रिभुज ABC में व त्रिभुज CD में, जिसके अंदर बच्चों ये वाला जो एंगल है, एंगल यहाँ पर बच्चों मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये जो एंगल है, ये पेन ही नहीं चल रहा है, ये जो एंगल है बच्चों इसको बोलेंगे एंगल 1। तो बच्चों इसकी जो सामने वाला भुजा होता है बच्चों, ये जो सामने इसे कहते हैं बड़ा एकांतर कोण, ये जो पहला हो वो चौथे के बराबर होगा। मतलब कोण A जो है बड़ा वो कोण 4 के बराबर होगा। मतलब AB जो होगा बच्चों वो DC के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो है बड़ा वो इसके बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। उसके बाद बच्चों ये जो कोण 2 है बच्चों, ये कोण 3 के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं AD जो होगा बच्चों वो BC के बराबर होगा। वही मैंने लिखा है एंगल 2 जो है बच्चों एंगल 3 के बराबर होगा, जिसमें लिखेंगे AD जो है बच्चों वो BC के बराबर होगा। रीजन में हमने लिख दिया AD समांतर BC। ठीक है बच्चों, आगे अगर ध्यान से देखो बच्चों, ये जो विकर्ण है AC जो विकर्ण है बच्चों, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। मतलब AC जो है बच्चों दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे AC बराबर AC। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब होता है कॉमन, मतलब समान है, दोनों में ही आ रहा है, इसीलिए उसका नाम देंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। आगे फिर यहाँ पर देखो सिद्ध हो गया, और सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जो 3 चीज़ हमें मिल गया। हम देखो बच्चों, इसको हम कहेंगे एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल, और इसको कहेंगे साइड। तो बच्चों अगर ध्यान से सीखोगे तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, इसे सिद्ध कर दिया। सर कहाँ पर लिखा है साइड, तो बच्चों ये जो होगा इसको एंगल बोलेंगे, और ये जो लाइन है बच्चों इस लाइन को बोलेंगे भुजा, मतलब कि साइड, और इसको बोलेंगे एंगल। तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा बच्चों, ये सर्वांसम नियम प्रूफ हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ABC सर्वांसम ट्राइंगल CDA में, इसमें ASA सर्वांसम नियम से सिद्ध हो जाएंगे। AS का मतलब क्या होता है बच्चों, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से सर्वांसम नियम सिद्ध हो जाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कौन सी टॉपिक कहाँ लिखा, कैसे लिखा, किस तरीके से लिखा, सब चीजें आपको डिटेल वाइज समझ में आ गया है। तो बच्चों इसे आप अच्छी तरीके से नोटबुक में लिख लेना और अच्छी तरीके से इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करना। 100% बच्चों आपको प्रमेय 8.1 अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये प्रमेय समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चों साथ साथ में कमेंट करके बताओ नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और आप लोग जितना कमेंट करोगे 100% उस टाइप का वीडियो हमें ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।